फाइनली साथियों हम बहुत सारी स्टोरी कवर करने के बाद में एक ऐसे मोनूमेंट में पहुंच चुके हैं जहां पर है हरकाबाई यानी कि हीरा कुमारी यानी कि जोधाबाई का महल। यानी 3 नामों से उन्हें पुकारा जाता था, लेकिन यहाँ पर उनका जोधाबाई के नाम से उनको ये महल रखा गया है उनके नाम से। और हम भीतर जाके पूरी सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे किस प्रकार की वहाँ पर व्यवस्था थी। और सबसे बड़ा वहाँ पर देखने के लिए रहेगा जोधाबाई का किचन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी लंबे समय से हम इंतज़ार कर रहे थे इसका। काफ़ी स्टडी करने के बाद में हम आपसे सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे जितनी भी वहाँ पर व्यवस्था थी। यानी कि मरियम-उज़-ज़मानी में उनका नाम रखा गया था, लेकिन उनका महल साइड से ही है। और ये जो था जोधाबाई का महल, उनका एक अलग से ही, यानी कि वो हिंदू रानी थी और उन्होंने सबसे ज़्यादा शासन किया था मुग़ल एम्परर में। तो इनके हिसाब से फिर उनकी जो कंस्ट्रक्शन था वो काफ़ी मायनों में काफ़ी बड़ा था। तो इसके हिसाब से अकबर ने बहुत ही विशाल काया वाला उनके लिए स्पेशली जोधाबाई महल के नाम से कंस्ट्रक्शन किया गया था। तो हम सीधे से अब जोधाबाई महल के जोधाबाई महल के सीधे से हम कोर्टयार्ड में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर है पूरा कोर्टयार्ड, एकदम खुला हुआ मैदान है और उसके साइड से ही जोधाबाई के आपको महल देखने को मिलेंगे। तो हम चलते हैं, आइए और आपको दिखाते हैं जोधाबाई का महल। तो साथियों फाइनली मैं उस कोर्टयार्ड में हूँ। ये है जोधाबाई का महल, जोधाबाई का कोर्टयार्ड। यहाँ पर जोधाबाई की चारों तरफ आप देखेंगे, चारों तरफ से पूरा महल बना हुआ है। अलग अलग कमरे हैं, किस कमरे में क्या था वो पूरे हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जिस सेंटर पॉइंट पे हूँ यहाँ पर हुआ करता था तुलसी का पेड़। यानी कि इसकी विशेषता ये थी कि जोधाबाई थी एक हिंदू रानी थी अकबर की, और उन्हीं का पहला पुत्र था सलीम यानी जहांगीर। तो अकबर ने पूरी व्यवस्था को, यानी कि पूरे धर्म को देखते हुए, हिंदू धर्म को देखते हुए, इस जो निर्माण कार्य हुआ है इस परिसर का, जोधाबाई महल का, वो हिंदू रीति रिवाज से काम हुआ है। यानी आप देखेंगे गुम्बदों को जिस प्रकार से यहाँ पर लगी है वो हिंदू स्टाइल में, हिंदू के रिचुअल्स थे उसके हिसाब से लगे। और कढ़ाई भी आप देखेंगे तो बाकी ही जिस प्रकार से जो बैल होती है हमारे घरों में जिस बजाने का काम होता है मंदिरों में, और वो वहाँ पर आपको दिखाई देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार का जो महल है आप देखेंगे। और हम आपको अभी ले जाते हैं यहाँ पर जोधाबाई का जो बेडरूम हुआ करता था, वो आप फ्रंट में आप देखेंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा। और सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं जोधाबाई के बेडरूम में। उसके बाद हम दिखाएंगे जोधाबाई की किचन, यहाँ पर बड़े बड़े व्यंजन बनाने का काम किया। स्पेशली अकबर ने ये सारी व्यवस्थाएं की गई थी। एक चूँकि वो वेजिटेरियन थी, वो अपने हिसाब से खाना बनाने का उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने किचन का डिज़ाइन किया गया था। तो साथियों ये जहाँ पर हूँ ये है जोधाबाई का महल, यहाँ पर है जोधाबाई का बेडरूम। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं इस प्रकार से यहाँ पर अलग से ही पोर्शन बना हुआ है ऊंचे स्थान पे, हम अभी नीचे में, ये ऊपर वाला स्थान है। तो इस प्रकार से यहाँ पर था। अब आपको हम दिखाते हैं जिस प्रकार के यहाँ पर छोटे छोटे कमरे भी बने हुए हैं सार से। जिस प्रकार के जो भी श्रृंगार हुआ करते थे उनके लिए यूज़ में किया जाता था। अभी हम आपको ले चलेंगे जोधाबाई किचन में। तो यहाँ पर भी आपको बहुत नॉलेज मिलेगी आपको जानने के लिए। तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे जल्दी बोल। अंदर आ रहा था सुबह सुबह। तो साथियों अभी मैं जा रहा हूँ जोधाबाई की मेन किचन, यानी कि पूरी प्योर वेजिटेरियन किचन। यहाँ पर शाकाहारी खाना बनाया जाता था जोधाबाई के लिए। और बड़े बड़े व्यंजन, यानी कि बड़े बड़े यहाँ पर शेफ़ कह सकते हैं आज की डेट में जिन्हें सामना करते, वो प्योर वेजिटेरियन वाले थे। और यहाँ पर अच्छे अच्छे व्यंजनों का पकाने का काम हुआ करता था। तो साथियों हम चलते हैं अंदर की तरफ, आपको दिखाते हैं क्या व्यवस्था थी, कैसे हुआ करता था काम। तो साथियों ये है यहाँ पर किस प्रकार से जो काम हुआ करता था, ये है किचन परिसर। तो आप देख सकते हैं साथियों। और पूरा जो रीति रिवाज जहाँ पर जो हिंदुओं को देखते हुए पूरी कढ़ाई बुनाई का जो काम हुआ कंस्ट्रक्शन में, जिस प्रकार का जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से
जोधाबाई के महलों में किया गया है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त उनकी प्रशंसा कहूँगा मैं कि अपने अपने धर्मों को रखने के लिए उन्हें किसी प्रकार का कोई भी परहेज़ नहीं हुआ करता था। तो उन्होंने बड़ी व्यवस्था बनाई थी। अब ये आप पूरा कोर्ट यार्ड देखेंगे, ये सारे जो महल हैं वो जोधाबाई के महल हैं। एक एक करके जाऊंगा तो शायद आपको इस वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, काफ़ी बड़ा हो सकता है ये वीडियो। इसको ज़्यादा मैं स्ट्रेस न करते हुए मैं शॉर्ट टर्म में आपको बता देता हूँ। ये चारों तरफ जोधाबाई के महल थे। कोई बेडरूम था तो यहाँ पर कोई श्रृंगार किया करते, तो जहाँ पर कोई विशेष अतिथि भी मिलने आता तो उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की जाती। तो ये इस प्रकार का जो पूरा परिसर हम चारों तरफ देख रहे हैं, काफ़ी विशाल काया वाला, इतना बड़ा शायद परिसर इस फतेहपुर सीकरी में आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पर सामने जो तुलसी का पेड़ हुआ करता, उनकी पूजा किया करती थी, अर्घ लगाया करती थी। तो ये भी बहुत ही एक अवर्णनीय बात है हमारे लिए कि यहाँ पर उस टाइम मुग़लों का शासन हुआ करता था। वहाँ पर एक हिंदू रानी को सारे हिंदू रीति रिवाज के द्वारा अपनी पूजा भी किया करती थी। तो वो बहुत बड़ी विशेषता थी और बहुत बड़ा साहस का काम था उस टाइम, और अकबर ने ये पूरी तरह से अनुमति दी गई थी। तो साथ ही हम दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ दूसरे महल